अभी मैं बताना चाहूँगा एयरटेल में हायरिंग स्टार्ट हो गई है। एज ए डिपार्टमेंट है, एचडीओ डिपार्टमेंट है और प्रोफाइल रहेगी इंजीनियर एंड वायरमैन। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज मैं आया हूँ V3S मॉल में निर्माण विहार में। मैंने बात करी है एडोको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सीनियर रिक्रूटर मिस्टर इफ्तिखार जी से, जो कि अभी हमारे साथ में मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर में आपसे उनकी बात करवाऊँगा और चलिए फिर ज़्यादा वीडियो को लंबी नहीं करेंगे। बट एक चीज़ आपसे बोलना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारी और भी अच्छी जॉब से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। देखो ये सबसे पहले थैंक यू वेरी मच मिस्टर इफ्तिखार जी कि आपने हमारी ऑडियंस के साथ में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी शेयर करने का मौका दिया। और अब मैं सर से पूछने वाला हूँ कि सबसे पहली हायरिंग वो आपके साथ में कौन सी शेयर करने वाले हैं। अभी मैं बताना चाहूँगा एयरटेल में हायरिंग स्टार्ट हो गई है। एज ए डिपार्टमेंट है, एचडीओ डिपार्टमेंट है और प्रोफाइल रहेगी इंजीनियर एंड वायरमैन। सर मेरे को आप बता सकते हैं कि इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी? इंजीनियर प्रोफाइल के लिए सबसे पहले उसका क्या है कि 10+2 प्लस ITI होना चाहिए। अगर ITI नहीं है तो पॉलिटेक्निक या बीटेक। ओके। अगर ये भी है नहीं तो ग्रेजुएशन मस्ट है, ग्रेजुएशन होना चाहिए जो जॉब सीकर है। ओके, लाइक इंजीनियर की प्रोफाइल, इंजीनियर के प्रोफाइल के लिए। ओके। और जो वायरमैन उसकी और क्वालिफिकेशन? जो वायरमैन है उसके लिए 10+2 चलेगा। 10+2 होगा तो चलेगा 10+2। ओके, लाइक 12th होनी चाहिए। हाँ, 12th उसकी होनी चाहिए। Okay. उसके अलावा मैंडेटरी है ड्राइविंग लाइसेंस। ओके। ड्राइविंग लाइसेंस मैंडेटरी है, वो होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस मैंडेटरी, इस चीज़ का ध्यान रखें। लर्निंग नहीं चलेगा, लाइट वाला चलेगा। और सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो इंजीनियर उसकी सैलरी क्या होगी? इंजीनियर की सैलरी जो रहेगी 20 से लेकर 27 तक रहेगी। 27,000 CTC रहेगी सर? CTC रहेगी। इन हैंड जो रहेगी 20 इन हैंड बता रहा हूँ, और मैक्सिमम जो जाएगी उसकी 23 से 24 इन हैंड जाएगी आफ्टर डिडक्शन PFESI। आफ्टर डिडक्शन PFESI। ओके, तो यहाँ पर 24 मैक्सिमम रहेगी इंजीनियर की। अब वायरमैन की सैलरी की तरफ बढ़ते हैं। वायरमैन की सैलरी क्या होगी? वायरमैन की सैलरी जो रहेगी वो समथिंग मान के चलो 18,000 आफ्टर PF डिडक्शन। 18,000 आफ्टर PF। और मैक्सिमम क्या होगी? मैक्सिमम 19,000 जाएगी। 19,000। ओके सर, कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इसमें कंपनी में काम करने अपॉर्चुनिटी है अगर बंदा सही से काम करता है, अच्छे से SR वगैरह जो कंप्लेंट आती हैं उन्हें टाइम से डिलीवर करता है, सही टाइम देता है, सुबह टाइम से आता है, टाइम से जाता है। कंपनी क्या है कि फिर उसका आफ्टर 6 मंथ उसका ग्रोथ होता है और उसके आगे प्रमोशन भी होते हैं। जैसे कि TL हो गया, TM हो गया, आगे जाके सुपरवाइजर है, TT मैनेजर है, एरिया मैनेजर है। धीरे धीरे कंपनी ना अपने पुराने बंदों में से ही प्रमोट करती है, क्यों नया बंदा लेके आएगी उसे पता नहीं होगा क्या सैलरी है। ऑफ कोर्स। सो गाइज, यहाँ पर ये सारी बात होगी सैलरी की और क्वालिफिकेशन की। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग की। सर इंजीनियर है, उसकी ट्रेनिंग कितनी? इंजीनियर वायरमैन दोनों की जो ट्रेनिंग रहती है 1 मंथ की ट्रेनिंग रहती है, वो भी पेड होती है। कंपनी सैलरी देती है 1 मंथ की। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद फील्ड में उतारती है उसे। ओके, सो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में फील्ड में उतरेंगे और जो आपके सैलरी होगी वो Day 1 से स्टार्ट हो जाएगी। एम आई राइट सर? यस। ओके, तो Day 1 से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। ये हो गई हमारी इंजीनियर वायरमैन की। लोकेशन रहेगी आपकी ईस्ट दिल्ली निर्माण विहार की। सर कुछ ओपनिंग्स के बारे में बता सकते हैं? प्रॉपर लोकेशन ईस्ट दिल्ली निर्माण विहार की नहीं है, पूरा दिल्ली NCR में कहीं भी हो सकती है। ओके, कहीं का भी कैंडिडेट है नियर बाई, उसे अकॉर्डिंग उसकी लोकेशन के हिसाब से उसे डाल देते हैं कि नियर बाई कहाँ पास पड़ेगा। ओके, तो आपकी जो नियर बाई लोकेशन होगी उसके हिसाब से आपकी जो ज्वाइनिंग है वो करवा दी जाएगी। सर मुझे इस प्रोफाइल की ओपनिंग्स बता सकते हैं, कितनी ओपनिंग्स है आपके पास में? ओपनिंग्स आती रहती हैं, ज़रूरी नहीं है कितना आती है, एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलती रहती हैं। ओके, तो रिक्वायरमेंट्स है अभी, आप जल्दी से आके अप्लाई कर सकते हैं। अब बात और कहना चाहूँगा कि गाइज, जैसे आप सोचो मेरे को टाइम देखना है कि टाइम देख के ऑफिस आना है और टाइम देख के शाम को जाना है, तो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। सिर्फ आपको ग्रोथ करना है। 10 बंदे अगर कहीं काम कर रहे हैं, अगर उन 10 बंदों से आपको आगे जाना है तो उनसे कुछ हटके अलग करना होगा। टाइम टेबल को भूलना होगा। अगर तुम्हारा सीनियर तुम्हें देख रहा है तो सबसे पहले तुम्हें अपॉर्चुनिटी आएगी, आपको देगा। बिल्कुल सर, जो मेहनती बंदे होते हैं उनको आगे करियर में ग्रोथ मिलती ही मिलती है। बिल्कुल, तो ये चीज़ बहुत रियली जेन्युइन बात कही है सर ने। और आप इस चीज़ को भी ध्यान रखें कि अपना जो काम है वो टाइम टू टाइम करें और अच्छे से करें, क्योंकि जब आप अच्छे से काम करेंगे आपको कंपनी में अच्छी ग्रोथ भी मिलेगी। बिल्कुल। और सर और कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? बस मैसेज ये देना चाहूँगा, ये आरिफ भाई हैं, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हैं आपको, टाइम पे अपडेट करते रहते हैं। तो इन्हें थोड़ा सपोर्ट करो, आपके लिए बेहतर कर रहे हैं ये। इनके चैनल को आगे सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, बस यही कहना चाहूँगा। ओके, तो गाइज अभी आप लोगों ने सुना, तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें, फटाफट से लाइक कर दें। आगे आई थॉट कि आपके साथ में और भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हम अपनी ऑडियंस के साथ में शेयर। बिल्कुल, अच्छी काफ़ी सारी कंपनियां हैं, अब अच्छी अपॉर्चुनिटी आएंगी तो आगे फिर हम शेयर करेंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में सर का गूगल फॉर्म मिल जाएगा। आप जिस भी प्रोफाइल के लिए
अप्लाई करना चाहते हैं आप उसमें उस चीज़ को मेंशन कर सकते हैं। आपके पास बैकएंड से कॉल आ जाएगी, सर की तरफ से कॉल आ जाएगी और आपको जो आपकी इंटरव्यू है, स्केड्यूल है, वो सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। अदरवाइज़ सर का नंबर भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बट एक चीज़ मैं आपसे बताना चाहूँगा कि सर काफ़ी बिजी रहते हैं रिक्रूटमेंट में, तो इनका एक टाइम है, आप टाइम टू टाइम इन्हें कॉल करें। 9 to 5 PM तक का आप इन्हें कॉल कर सकते हैं और वीक ऑफ के दिन कोई भी कॉल ना करके परेशान करें। और साथ ही साथ जिस लोकेशन के लिए सर ने आपके लिए ओपनिंग शेयर करी है, आप उसी लोकेशन के लिए ही कॉल करें, अदरवाइज़ कोई और सी लोकेशन से कॉल ना करें। एम आई राइट सर? यस यस यस। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, आपने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे साथ में शेयर करी एंड आई होप कि आपके साथ में आगे भी हम अच्छे से काम करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।